नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार प्रदेश भर में जल संकट के समाधान की दिशा में सार्थक और प्रभावी कदम उठा रही है। प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और जल संरचनाओं के विस्तार के माध्यम से सरकार न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है, बल्कि भविष्य के लिए स्थायी जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ रही है। इन प्रयासों से जल संचयन की परंपरा को नई ऊर्जा मिल रही है और प्रदेश की जल आत्मनिर्भरता का लक्ष्य मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश में जल के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्भरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान में प्रदेश में लगभग 14,500 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल को सहेजने की परंपरा को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को गति मिल रही है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीआर पाटिल जी को कि उन्होंने राजस्थान के 40,000 गांव में इतनी बड़ी योजना सूरत के अंदर तैयार की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय सीआर पाटिल जी के आह्वान पर जिस तरह से राजस्थान के हमारे प्रवासी भाइयों ने इतनी बड़ी योजना को साकार रूप दिया और उसका प्रारंभ हुआ है, निश्चित रूप से मैं सीआर पाटिल जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य कर्मभूमि में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण के कार्यों में समर्पित रूप से प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों, क्राउड फंडिंग और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सहयोग से 4 वर्षों में लगभग 45,000 रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि इस वर्ष जनवरी में प्रदेश के 41 जिलों की 11,195 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ हुए इस अभियान ने अल्प समय में ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। प्रदेश भर में ग्राम विकास अधिकारियों ने ई पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से 42,081 रिचार्ज स्थलों का चयन किया, जिनमें से अब तक 14,500 से अधिक भूजल रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हो चुका है। उल्लेखनीय है कि भूजल स्तर को रोकने के साथ साथ आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में जल स्रोतों की स्थिरता और पुनर्निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना, वर्षा जल संचय को प्रोत्साहित करने के साथ ही अकार्यशील हैंडपंप, सूखे कुएं और नलकूप के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां शामिल है। बता दें कि भूजल स्तर सुधारने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान में हैंडपंप, सूखे कुएं और नलकूपों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियां शामिल है। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय निर्देशन समिति गठित की गई है। इसके अलावा इस वर्ष प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी संचालित हुआ, जिसके तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, पौधारोपण, श्रमदान और विभिन्न जल संरक्षण कार्य प्रभावी रूप से किए गए। राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए किए जा रहे ये प्रयास न केवल वर्तमान जल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है, बल्कि भविष्य के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध जल प्रणाली की नींव भी मजबूत कर रहे हैं। निरंतरता, पारदर्शिता और सामूहिक सहयोग के माध्यम से जल संरक्षण का यह अभियान प्रदेश में स्थायी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यही सामूहिक संकल्प आगे भी राजस्थान को जल आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त करता रहेगा। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।